जय हिंद साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूपीएसआई स्पेशल बैच में। तो देखिए साथियों, हमने आपको पीछे समझाया था कि जब कोई भी व्यक्ति मिलकर काम कर रहे हैं उसमें से क्या हुआ, कोई व्यक्ति उनके साथ काम करके क्या हो बीच में छोड़कर चला जाता है, या क्या कुछ दिन पहले छोड़कर गया या कुछ दिन काम करके छोड़कर गया। ठीक है, इस तरीके की सवालें हम आपको समझा रहे थे। उसके पीछे हमने आपको एफिशिएंसी की सवाल बताई थी। तो देखिए साथियों, अब उन्हीं सवालों के लेवल को हम बढ़ाते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल अब आपको किस तरीके से मिलने हैं आपको पेपर में। ठीक है साथियों, तो देखिए क्या बोल रखा है, बोल रखा है ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं परंतु 2 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। यदि काम पूरा करने में 2 दिन और लगे तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। ठीक है, देखिए एफिशिएंसी किसी की नहीं दे रखा, बस टाइम ड्यूरेशन दे रखा है कि ये इतने दिनों में करता है। फिर दोनों मिलकर कार्य करते हैं, 2 दिन के बाद क्या होता है, 2 दिन के बाद बी छोड़कर चला जाता है। ठीक है, 2 दिन के बाद बी छोड़कर चला जाता है। फिर उसके बाद ए अकेला 2 दिन और काम करता है। ठीक है, अब इसमें आपको डाटा क्या लग रहा है कि हमको इनकी क्षमताएं चाहिए। अगर क्षमताएं मिल जाए तो ए और बी 3 दिन में कार्य कर रहे हैं तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, इनका पूरा कार्य निकाल सकते हैं। ठीक है, या कुछ इस तरीके से ए का भी हमको मिल जाए कि वो कितने दिनों में पूरे कार्य को कर सकता है, या बी का भी मिल जाए हमें कितने दिनों में पूरा कार्य कर सकता है। डाटा तो हमारे लिए यही है। तो चलिए हम समझते हैं इस तरीके के सवालों को किस तरीके से हम लगाएंगे। तो आपको एकदम नहीं घबराना। टाइम एंड वर्क की आपको जिस तरीके की प्रॉब्लम आपके यूपीएसआई के पेपर में मिलने वाले दोस्तों, वो हम आपको पूरा का पूरा कवर करने वाले। ठीक है, किस तरीके से कहाँ से घुमा के कहाँ से आपको क्या पूछ सकता है। तो आप एकदम मत घबराइए, बस अपनी निरंतरता को, कंटिन्यूटी को आप हमारे चैनल के साथ बनाए रखिए। ठीक है, तो देखिए हमारे कोचिंग जंक्शन के साथ। तो देखिए ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिन में कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ से कुछ नहीं तो हम ए और बी की तो क्षमता निकाल सकते हैं। ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में। तो समय दे रखा है, समय को उल्टा किया उसकी क्षमता हो गई। बार बार आपको हम एक चीज समझा रहे हैं, जितना समय दे रखा है उसी का उल्टा कर दीजिए, वही उसकी क्या हो गई, क्षमता हो गई। 3/1 समय है तो 1/3 कर दिया हमने उसकी क्षमता। तो ए और बी की क्षमता आपको मिल गई। चलिए अब बोला क्या, हुए एक साथ काम शुरू करते हैं परंतु 2 दिन के बाद, तो 2 दिन तक तो एक साथ काम करते हैं ना। तो चलिए ए और बी की क्षमता 1/3 है, यानी मतलब एक दिन में 1/3 काम कर रहे हैं। तो 2 दिन में कितना करेंगे साथियों, 2 गुणे 1/3, यानी मतलब 2/3 काम खत्म कर देते हैं। 2 दिन में 2/3 काम खत्म कर देते हैं। तो बचा कितना भाग, बार बार बता रहे हैं आपको, 3 जो नीचे लिखा हुआ है, मतलब 3 भाग काम का है, उसमें से उसने 2 कर लिया है तो एक ही भाग बचा होगा ना। तो हमारा बचा हुआ शेष कार्य कितना है, 1/3 है। अब देखिए बोला है यदि काम पूरा करने में 2 दिन और लगे तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर लेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो 2 दिन बचेगा, जब बी छोड़ के चला गया तो 2 दिन का जो बचा हुआ काम कौन करने वाला है, हमारा साथी ए करने वाला है। अब साथी ए जब 2 दिन का काम करने वाला है तो देखिए वो 2 दिन में कितना काम करेगा साथियों, 1/3 काम। तो एक काम यानी मतलब पूरा, एक का मतलब पूरा होगा। ठीक है, तो एक काम कितने दिनों में करेगा, ये एक काम कितने दिनों में करने वाला है साथियों, 6 दिनों में करने वाला। तो यहाँ से आपको क्या मिला, ए उस पूरे काम को 6 दिन में कर सकता है, ए उस पूरे काम को 6 दिन में कर सकता है, ए और बी उस पूरे काम को कितने दिनों में कर रहे हैं साथियों, 3 दिन में। तो अब ये चीज मिल गई। अब उस डाटा का हमको काम ही नहीं, बस यहीं से आपको अब लगाना है। अब यहाँ से क्या करना है, अब इनकी इफिशियंसी अलग अलग निकाल लेनी है। क्या, 6 और 3 के लिए कोई संख्या जो भाग हो जाए दोनों से 6 हो जाएगी। तो 6 दिन में 6 यूनिट काम, यानी मतलब एक दिन में एक काम कर रहे हैं। 3 दिन में 6 यूनिट काम, यानी मतलब एक दिन में 2 काम कर रहे हैं। तो देखिए ये ए की क्षमता मिली और ये ए और बी की क्षमता मिली। तो ए की क्षमता 1 है ना, तो बी की भी अगर 1 होगी तभी तो दोनों जोड़ के आपको मिला 2। तो अब यहाँ से बी की क्षमता भी मिल गई, बी की क्षमता मिल गई, पूरा कार्य मिल गया। बी की क्षमता हमें 1 मिली और पूरा कार्य 6 मिला। तो ये 1 की क्षमता से 6 यूनिट कार्य कितने दिनों में करने वाला है साथियों, 6 दिनों में करने वाला है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में खत्म कर देगा, 6 दिनों में खत्म कर देगा। तो देखिए किस तरीके से, एकदम नहीं घबराना आपको। सवाल चाहे जिस तरीके से घुमा फिरा के पूछे, बस हमारे माइंड में एक चीज रहना चाहिए, पहले हम इनका टाइम ड्यूरेशन किसी एक का निकाल लें या उनकी क्षमता निकाल लें। तो उस चीज को समझिए आप कहाँ से निकाल सकते हैं। और ये आप कब समझेंगे, जब आप मोर प्रैक्टिस, मोर देन मोर प्रैक्टिस, जितना अधिक से अधिक आप क्या करेंगे, प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है,
उतना आपको समझ में आएगा कि इस सवाल को हमको किस तरीके से लगाना है, इस सवाल को हमको किस तरीके से लगाना है। ठीक है, देखिए अब आगे क्या बोल रखा है, नेक्स्ट सवाल में जो बोल रखा है, बोला एक सप्ताह में दिए गए कार्य का 1/5। एक सप्ताह में दिए गए कार्य का 1/5, एक सप्ताह यानी मतलब 7 दिन में कार्य का 1/5 भाग कर रहा है। तो एक भाग कब करेगा, एक भाग कब करेगा, 7 गुणे 5 में। तो यहाँ से समझ गए होंगे कि एक कार्य कितने दिनों में खत्म कर देगा, एक कार्य 35 दिनों में खत्म करेगा। एक कार्य यानी मतलब पूरा भाग, काम का जो पूरा भाग है, जो भी उसको करना हो, ठीक है, मिठाई ही खानी हो उसको, ठीक है, या कहीं घूमने ही जाना हो कि एक दिन में हमको ये पूरा एरिया घूम लेना है, ठीक है, एक दिन में, या 35 दिन में किसी जगह गया, 35 दिन में हमको क्या करना है, ये एक अपने जिले का पूरा भ्रमण कर लेना है, उस तरीके से समझ लीजिए। तो ये पूरा कार्य कितने दिनों में करता है, 35 दिनों में, यहाँ से मिल जाएगा। बी वही कार्य एक पखवाड़े में, पखवाड़े का मतलब समझते हैं, ठीक है, महीना हो गया, पखवाड़ा हो गया, सप्ताह हो गया, ठीक है, इस तरीके से बोला जाता है। महीना, महीने से पखवाड़े पे आओगे, पखवाड़े से फिर आप सप्ताह पे जाते हो। तो एक पखवाड़े में कितना दिन होता है, 15 दिन, यानी मतलब 15 दिन में करता है। यही कार्य वो कितने दिनों में करता है, 15 दिन में। तो अब देखिए यहाँ पे, अब आप लोग अगर ऐसे अचानक में देख रहे हैं तो देखेंगे अरे नहीं, बी का कार्य दिया गया कितने दिनों में कर रहा है, बस ए का दे दिया इतना डाटा, कुछ नहीं। पखवाड़े का मतलब समझिए ना, अब इसको संख्या अंकों में ना लिख के आपको पखवाड़ा बोल दिया। पखवाड़े का मतलब बी 15 दिनों में कर सकता है। अब आपको मिल गया, ए कार्य पूरा 35 दिन में कर सकता है, ए पूरा कार्य 35 दिन में कर सकता है, बी पूरा कार्य 15 दिन में कर सकता है। तो ऐसे आगे पूछा क्या है, बी कार्य आरंभ करके केवल 3 दिनों तक कार्य करता है, उसके बाद ए उसे पूरा करता है। तो ए उसे कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। तो पहले यहाँ से तो हम इनकी क्षमता और पूरा वर्क निकालते हैं। जब ये डाटा मिल गया तो क्षमता और वर्क निकाल सकते हैं हम यहाँ से, ठीक है। अब 35 और 15 आपको मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से हमको दिए गए कार्य, अब देखिए यहाँ से कोई एक ऐसी संख्या सोचिए जो दोनों से विभाजित हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लेते हैं, 15 का ही 15 7 105, ठीक है, 105, देखिए 105, ये क्या हो जाएगा, 105 15 से भी विभाजित हो जाएगा और 35 से भी विभाजित होगा। 35 तिहाई 105, यानी मतलब 35 दिन में 105 काम कर रहा है, तो एक दिन में 3 काम कर रहा होगा। जब 15 दिन में 105 कार्य कर रहा है तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, 7। ए और बी की क्षमता मिल गई। अब बोला बी कार्य आरंभ करता है, केवल 3 दिन तक करता है। बी कार्य आरंभ किया यानी मतलब 7 की क्षमता से 3 दिन काम करेगा, तो कितना काम उसने कर दिया, 21 कार्य उसने कर दिया। कितने में से, 105, कुल कार्य 105 मिला है, 105 में से उसने 21 कार्य कर दिए, 21 कार्य कर दिए। तो यहाँ से 4, 10 में से 2 घटाए 8, यानी मतलब शेष बचा हुआ कार्य कितना है हमारा, 84 यूनिट बचा हुआ। उसके बाद कौन करता है इसको, ए उसे पूरा करता है। तो कितने दिनों में करेगा, तो कितनी क्षमता है, 3 की क्षमता से उसको 84 कार्य करने हैं। 3 से इसको हम क्या कर देंगे, भाग देंगे। 3 दूनी 6, 2 बचा यहाँ से 24 और 3 अट्ठे 24। तो कितने दिनों में कर देगा साथियों, 28 दिनों में क्या कर देगा, वो कार्य को पूरा कर देगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल, बस यहाँ से इस तरीके के सवाल में ये चीज़ आपको निकालना है, उनके अलग अलग डेज निकाल लेने। जब अलग अलग डेज आप निकाल ले रहे हो तो यहाँ से हर चीज़ निकाल सकते हो, उसकी क्षमता भी निकाल सकते हो, पूरा कार्य भी आप निकाल सकते हो, ठीक है साथियों। अब देखिए आगे क्या बोल रखा है, बोल रखा है ए और बी अकेले एक काम को क्रमशः 12 दिन और 15 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। ए और बी एक काम को क्रमशः 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। ए काम शुरू करता है और 6 दिन बाद बी भी काम को मिलाकर समाप्त करने के लिए आ जाता है, ठीक है। अपनी दोस्ती निभाने बी ए के साथ आ जाता है, कितने दिन बाद साथियों, 6 दिन बाद, ठीक है। तो देखिए क्या करता है, काम पर बी ने वस्तुतः कितने दिन काम किया, ठीक है। अब उस काम पर बी अकेले कितने दिन काम करता है, या कितने दिन आप ए और बी ने मिलकर काम किया, इस तरीके से भी आपको पूछ सकता है। ए और बी मिलकर कितना, ए नहीं तो आपको ये डाटा बोल देगा कि ए अकेला कितना दिन कर सकता था, या ए ने अकेले कितने दिन काम किया। फिर जब बी उसके साथ आ गया तो उसने कितना दिन काम किया, ठीक है। तो इसमें बहुत सी सवाल इस तरीके से बन सकती है। तो देखिए बोला ए और बी अकेले काम 12 दिन में और 15 दिन में, ए अकेले 12 दिन में, बी अकेले 15 दिन में, ठीक है। तो ये 60 वाला मैटर छूट ही नहीं रहा है, ठीक है, हर जगह 60। तो देखिए 12
दिन में 60 यूनिट काम, यानी मतलब एक दिन में कितना साथियों 5 दिन में 15 दिन में 60 यूनिट काम, यानी मतलब एक दिन में कितना काम 4 दिन। ठीक है, एक दिन में अगर 4 कार्य कर रहा है तो 15 दिन में ही 60 कर पाएगा। एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 12 दिन में 60 कर पाएगा। अब बोला है ए काम शुरू करता है और 6 दिन बाद ए 6 दिन तक काम करेगा ना, तो ए की क्षमता क्या है साथियों 5 है। 6 दिन तक कार्य कर रहा है तो उसने कितना काम निपटा दिया, 30 काम निपटा दिया। 60 में से 30 काम निपटा दिया तो बचा हुआ कार्य भी तो 30 होगा ना। अब उस 30 कार्य को करने के लिए आप क्या करते हैं, ए और बी दोनों मिल जाते हैं। उस 30 कार्य को करने के लिए अब बोला ना 6 दिन बाद बी आ जाता है उसको समाप्त करने के लिए, तो काम पर बी ने वस्तुतः कितने दिन काम किया। ठीक है, तो आप देखिए इस 30 काम को दोनों निपटाएंगे, कौन 5 और 4, ए और बी, 5 और 4 की क्षमता से 9 यूनिट। ठीक है, अब इसी को हम क्या कर देंगे साथियों भाग दे देंगे। तो देखते हैं हमारा कितना 3 से काटेंगे इसको 10/3। ठीक है, 10/3 को आप क्या लिख सकते हो 3 त्रिका 9, एक शेष बच जाएगा और भाग किससे दे रहे हैं 3 से। ठीक है, 3 से 1/3। तो बी ने कितना कार्य किया 3, या बोलता है ए और बी ने मिलकर कितना कार्य किया, तब भी हमारा ऑप्शन क्या होता 3 से 1/3। ठीक है, ये आपसे ये पूछता कि इस पूरे कार्य में ए ने कितना दिन कार्य किया, ए ने कितना दिन, ए देखिए 6 दिन पहले भी कार्य कर रहा है और 3 से 1/3 दिन बाद में भी करता है, तब आपका क्या हो जाता 9 से 1/3 दिन। पर हमसे बस क्या पूछा है बी कितने दिन कर रहा है। ठीक है, बी कितने दिन कर रहा है 3 से 1/3 दिन ही कार्य कर रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोल रखा है, बोल रखा है ए एक कार्य 24 दिनों में कर सकता है, बी उसे 9 दिनों में, सी उसे 12 दिनों में कर सकता है। बी तथा सी कार्य आरंभ करते हैं किंतु 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं। देखिए बी और सी मिलके कहते हैं कि ए को छोड़िए हम कार्य करेंगे, करते हैं तब तक ए क्या करता है अपने ऊपर वाले अफसर को बुला के लाता है, कहता है सर इनको हटाइए। उसके बाद क्या करता है शेष कार्य कौन करता है, बोला ए कि हम ही कर लेंगे सर, इन लोगों की कोई जरूरत नहीं। तो देखिए तो यहाँ पे क्या होने वाला है, अब ए और बी सी, तो ये चीज़ आप बार बार कर रहे हैं तो इसको समझ ही गए हो किस तरीके से, ए 24 दिन में, बी 9 दिन में और सी 12 दिन में। ठीक है, तो इनसे कोई एक ऐसी संख्या सोचिए जो विभाजित हो जाए। तो 24 का ही टेबल पढ़ते, 24 के 24, 24 दिन में 48, 24 3 72, 9 8 72, 12 6 72। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए 24 दिन में 72 यूनिट काम, यानी मतलब एक दिन में 3 यूनिट कर रहा होगा, 9 8 72, एक दिन में 8 यूनिट कर रहा है ना, तभी 9 दिन लगेंगे उसे 12, 12 6 72। देखिए क्षमताएं सबकी मिल गई, ए बी सी की क्षमता मिल गई 3 8 और 6। अब बोला बी और सी कार्य आरंभ करते हैं, बी और सी, तो बी और सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, बी और सी की क्षमता साथियों 8 + 6, 8 + 6 यानी मतलब कितना मिल जाएगा आपको 14। बी और सी की क्षमता 14 और कितने दिन तक कार्य करते हैं 3 दिन बाद हटा दिए जाते, तो 3 दिन तक कार्य किए ना, तो 3 दिन तक कार्य किए साथियों, तो यहाँ से इसका पूरा कार्य कितना होगा 14 × 42, यानी मतलब इस 72 में से 42 कार्य उन्होंने कर लिया, 72 में से 42 कार्य कर लिया, तो यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा 30 यूनिट कार्य अभी बाकी है, जिसको कौन करेगा आपका ए करेगा। तो बोला है तदनुसार ए शेष कार्य कितने दिनों में करता है, शेष कार्य 30 है और किस क्षमता से करेगा 3 की क्षमता से करेगा, तो 30/3 कितना हो जाएगा साथियों हमारा ऑप्शन नंबर ए 10 हो जाएगा। ठीक है, कार्य 30 और 3 की क्षमता से करेगा तो क्या मिल जाएगा हमको 10 मिलेगा ना। तो यहाँ से ये कितना कार्य कर लेगा, कितने दिन में कार्य को समाप्त करेगा, शेष कार्य को 10 दिन में समाप्त कर लेगा। ठीक है, तो एकदम आराम से कुछ नहीं, ये प्रॉब्लम इस तरीके की प्रॉब्लम तो और सिंपल है। ठीक है, पीछे वाली थोड़ा बहुत टिपिकल भी थी, इसमें कुछ नहीं सोचना, आते हैं काम करते हैं, काम करके हटा दिए गए, तो इतना कर लिया ना, तो इतना बचेगा, तो जो बचा है वो करेगा, उसकी क्षमता आपको मालूम है, पर आसान से निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, देखिए बोलिए अब आगे क्या बोल रखा है, बोला ए तथा बी एक कार्य मिलकर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उन्होंने एक साथ 20 दिनों तक कार्य किया। ठीक है, उसके बाद बी चला गया, तब ए ने शेष कार्य 20 दिनों में पूरा किया, तदनुसार बी अकेला वह कार्य कितने दिनों में करेगा। तो देखिए आपको हमने बताया था यहाँ कोई डाटा उनकी क्षमताओं को निकालने के लिए नहीं दे रहा है, तो आप ये सोचिए ना ए और बी तो मिलकर कर रहे हैं, तो ए और बी की क्षमता तो आप निकाल सकते हो, ए और बी कितने दिनों में कर रहे हैं 30 दिनों में, ये इसका टाइम टेकन हो गया, तो यहाँ से क्षमता क्या हो जाएगी, ए और बी की जो क्षमता हो जाएगी क्या हो जाएगी, इसी का उल्टा कर देंगे, उल्टा का मतलब 1/30 कर लिया, ये एक दिन का कार्य ही उसकी क्षमता हो जाती है। अब बोला उन्होंने एक साथ 20 दिनों तक कार्य किया। ठीक है, तो एक दिन में 1/30 कर रहा है, तो 20 दिन में 20 ×
1/30 कितना करेगा ये आपका 2/3 काम कर लेगा। ठीक है, 2/3 काम कर लेगा। तो अभी समझाया 3 भाग है, 3 में से 2 कर लिया तो बचा हुआ भाग कितना है 1/3 है ना। और उस 1/3 को कितने दिन में करने वाला है साथियों 20 दिनों में करने वाला है। तो देखिए 1/3 काम 20 दिनों में, तो एक काम कितने दिनों में करेगा साथियों, एक काम 60 दिनों में हो गया। इसका यानी मतलब एक ही क्षमता आपको मिल गई। अभी पीछे जो सवाल लगाया था ए बी कितने दिन में कर रहे हैं, ए बी 30 दिन में कर रहा है और टाइम टेकन मिलेगा आपको। ए कितने दिनों में कर रहा है इस कार्य को 60 दिनों में कर ले रहा है। तो आपसे पूछा किसका है, देखिए बी का पूछा है। जब आप ए का निकाल रहे हो तो आपको पूछेगा किससे, बी का पूछेगा, क्योंकि ए से तो मतलब है नहीं, क्योंकि ए का आपको तुरंत मिल जा रहा है। तो यहाँ पे ये 60 2 और 1, ठीक है, बार बार कर रहे हैं तो अब समझ जा रहे हैं किस तरीके से हम कर रहे हैं। 60 30 और ये 60 मिल जाएगा आपका, तो 2 और 1 क्षमता मिल गई। ए और बी की क्षमता 2 और ए की क्षमता 1। तो देखिए ए की क्षमता 1 है तो बी की भी क्षमता 1 होगी, तभी ना आपको 2 मिला। अब 60 काम को 1 की क्षमता से करना है, 60 काम को 1 की क्षमता से करना है तो कितना दिन लग जाना है साथियों, 60 दिन लग जाना है। ठीक है, इस तरीके की सवाल हमने आपको पीछे ही समझाई है। देखिए अब आगे क्या बोल रखा है, ए बी और सी किसी कार्य को क्रम से 6 12 और 15 दिन में। तो तुरंत आप लिखिए ए बी सी 6 12 और 15 दिन में। 1/8 कार्य पूरा हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता है, 1/8 कार्य, ठीक है। शेष कार्य ए और बी मिलकर पूरा करते हैं। तो कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। देखिए कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो पहले यहाँ से कोई एक ऐसी संख्या सोचते हैं जो तीनों से विभाजित हो जाए। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 60, तो इसकी क्षमता 10, ठीक है। इसकी क्षमता 12 से भाग देंगे 5, इसकी क्षमता 12 से भाग देंगे 4, 10 5 और 4, ये इनकी क्षमताएं मिल गई। अब बोला क्या है 1/8 कार्य के पूरा हो जाने के बाद, तो 60 का 1/8 कार्य, तो आप दिमाग लगाइए 8 भाग में से एक ही भाग पूरा हो रहा है तो बचा भाग कितना होगा, 7 होगा ना। वो नहीं कि 1 - 1/8 किया, ठीक है, छोटे बच्चों की तरह, ऐसा कुछ नहीं। आप ये सोचिए ना 8 भाग है, 8 में से एक भाग पूरा हो गया तो बचा हमारा कितना 7 भाग। तो बचा हुआ कार्य भी कितना है 7/8। अब देखिए 7/8 कार्य को कौन करेगा, ए और बी करेगा, और कार्य है कितना 60 का 7/8 भाग कौन करने वाले हैं, ए और बी। और ए और बी की क्षमता कितनी है साथियों 10 5 15। चलिए यहाँ से इसको हम काट सकते हैं, इसको हम 4 से काटते हैं, 15 चौक को 60 और ये कितना आ जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ से हमको क्या मिला है 10 5 15, ये हो जाएगा हमारा साथियों 15 गुणे 7/2 और 10 5 क्या हो जाएगा 15, 15 से ये क्या हो गया 15 कट गया। और 7/2 को आप क्या लिख सकते हो 3.5, 3.5 का मतलब क्या हो जाएगा 3 से 1/2, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। एकदम आसानी सोचिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको बोल रहा है 1/8 कर दे रहा है तो बचे हुए भाग के बारे में सोचना है ना, जो काम करना है। तो 1/8 तो आपको समझाया 8 भाग में से एक भाग कर रहा है तो बचा कितना 7 ही बचा है ना। 8 जैसे 8 डब्बे आपके रख दिए, एक डब्बा कोई उठा के लेके चला गया चोरी से तो बचा हुआ कितना है, वही सी लेके भाग गया डब्बा मान लीजिए, तो बचा डब्बा 7 है ना। 8 में से 7 आपके बचे, ये आपकी फ्रैक्शन हो जानी है, ये आपका शेष वर्क हो जाना है, ठीक है, शेष काम हो जाना है। और इसी को कौन करने वाले हैं, ए और बी। और कार्य आपको दे रखा है 60 का 7/8 निकाल लीजिए तो वो वर्क मिला आपको, और कितनी की क्षमता से करना है उसको 15 की क्षमता से करना है, तो फिर आपको डेज मिल जाएंगे। और डेज कितना होगा 3 से 1/2। अब देखिए आगे क्या बोल रखा है, बोल रखा करीना 9 दिनों में एक काम कर सकती है और करिश्मा 18 दिनों में वही काम कर सकती है। बोला उन्होंने काम शुरू कर दिया, 3 दिनों के बाद शाहिद उनके साथ जुड़ गया जो अकेले पूरे काम को कितने दिनों में कर सकता है 3 दिनों में। तो देखिए अकेले इनका यहाँ एक डाटा दे रखा है और शाहिद का यहाँ दे रखा है, तो तीनों लिखेंगे करीना और करिश्मा और शाहिद 3 है, ठीक है। करीना 9 दिनों में, करिश्मा 18 दिनों में और शाहिद 3 दिनों में। तो इन तीनों से कोई एक ऐसी संख्या जो विभाजित हो जाए। 18 सीधा लिखा हुआ है, कुछ नहीं सोचना। ये 1 दिन में 2 यूनिट काम करेगा, ये 1 यूनिट काम करेगा और ये 6 यूनिट काम करेगा। अब चलिए उन्होंने काम शुरू किया, 3 दिनों के बाद शाहिद उनके साथ जुड़ गया, तो पहले 3 दिन कौन काम करेंगे, करिश्मा और करीना, करिश्मा और
करीना की क्षमता क्या हो जाएगी, 2 1 3। तो वो पहले 3 दिन तक वो काम करेंगी, 3 दिन तक काम करेंगी, यानी मतलब वो कितना काम निपटा चुकी होंगे, 9 काम निपटा चुकी होंगी। 18 में से हम 9 घटा देंगे तो अभी 9 काम बचा हुआ है। 9 काम तो करीना और करिश्मा कर चुकी। 9 काम करने के बाद कौन आके जुड़ रहा है, उससे शाहिद जुड़ रहा है। शाहिद जुड़ रहा है तो अब उसकी क्षमता क्या है, 6। 1 और 2 को जोड़ लेंगे, पूरी क्षमता 9। 9 को 9 की क्षमता से करना है तो कितना दिन लगेगा, 1 दिन लगेगा ना। अब इसको नहीं कि 1 दिन आया 1 दिन लगे ऑप्शन में खोजने, आप सवाल तो पढ़िए। बोला उन दिनों की कुल संख्या क्या है जिसमें उन्होंने काम पूरा किया। ठीक है, करीना ने पहले कितने दिनों में पूरा किया था, करीना और करिश्मा ने 3 दिनों में। उसके बाद शाहिद ने उनके साथ मिलकर 1 दिनों में पूरा किया, तो 3 1 कितने दिन हो गए आपके, 4 दिन हो गए। तो काम पूरा टोटल कितने दिनों में हुआ, 4 दिन में हुआ। ठीक है, अब देखिए आगे साथियों, आगे क्या बोल रखा है, बोल रखा है कविता, बबीता और समिता ने एक काम शुरू किया। 5 दिन बाद समिता ने काम छोड़ दिया और 8 दिन काम करने के बाद बबीता ने काम छोड़ दिया। वो यदि वे किसी काम को पूरा करने के लिए 20 60 और 30 दिन लेते हैं। ठीक है, क्या 20 60 और 30, नाम भी दे रखा कविता, बबीता और समिता, कविता, बबीता और समिता। ठीक है, तो यहाँ से इनकी क्षमताएं निकाल सकते हो आप। ये 60, यहाँ से कितना हो जाएगा, 20 3 60, 60 एकम 60, 30 दूनी 60। क्षमताएं भी अलग अलग निकल गई। अब 8 दिन काम करता है, सॉरी 5 दिन पहले समिता के साथ तीनों, ठीक है, काम करती है। फिर समिता 5 दिन बाद छोड़ के चली जाती है, बबीता 8 दिन बाद छोड़ के चली जाती है। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, एक 5 दिन बाद, एक 8 दिन बाद। तो यानी मतलब ये 5 दिन तो तीनों मिलकर काम कर रही होंगी, 5 दिन तो तीनों मिलकर काम कर रही होंगी, मतलब 3 1 और 2, 3 1 4 2 6 की क्षमता से 5 दिन का काम कितना होने वाला है साथियों, 30 हो गया। तो अब बचा हुआ कार्य कितना है, इस 60 में से 30 को हम हटाएंगे ना, तो बचा हुआ काम क्या मिला हमको, 30 मिल गया। 30 बचा हुआ काम है। अब देखिए 5 दिन का काम ये खत्म कर दीजिए। अब देखिए ये 8 दिन बाद छोड़ के जा रही थी ना, तो 8 में से 5 दिन कर ही चुकी है, तो बचा हुआ काम 3 ना। 3 दिन किसके साथ करती है ये, बबीता 3 दिन किसके साथ काम करती है, कविता के साथ। तो बबीता और कविता के 3 दिन का काम, कविता और बबीता के 3 दिन का काम 3 और 1 की क्षमता से, 3 और 1 की क्षमता यानी मतलब 4 की क्षमता से 3 दिन का काम कितना हो गया साथियों, 12। देखिए 12 काम हो गया, बचा हुआ काम 30, 12 काम हुआ, बचा हुआ काम 30। 30 में से क्या करेंगे, 12 को हम घटा देंगे, तो ये 8 और 1। अब 18 यूनिट कार्य बचा। उस 18 यूनिट कार्य को कौन करने वाला है, अकेला केवल बबीता करने वाली है, अरे सॉरी कविता करने वाली। कविता की क्षमता कितनी है, 3, और 3 की क्षमता से उसको 18 यूनिट कार्य करना पड़ेगा। तो 18/3 करोगे, कितना मिलने वाला साथियों, आपको 6 मिल जाएगा। ठीक है, 3 की क्षमता से 18 यूनिट कार्य उसको करना है, तो क्या मिल जाएगा आपको, 6 मिल जाएगा। इस तरीके से जब आपको एक 5 दिन एक 10 दिन बोल रहा है, तो पहले 5 दिन का उसका कार्य तीनों का एक साथ निकाल के उसमें से हटा दीजिए। फिर देखिए जो 5 दिन 10 दिन बाद छोड़ के जा रहा है, तो 5 दिन पहले ही कर चुका है, तो बचा हुआ उसका और 5 दिन होगा ना, तो वो 5 दिन आप देखिए। ठीक है, जैसे 8 दिन बाद छोड़ के जा रही, तो 5 दिन का तो काम वो कर चुकी है, बचा कार्य कितना है, 3 दिन का। 3 दिन कविता के साथ कर रही है, तो दोनों का मिला के फिर हटा दीजिए। अब जो कार्य आपका शेष बच रहा है उसमें से करिए। तो ठीक है, इसको इस तरीके से चार्ट बनाते हैं। 30 हटा दिया, फिर उसके बाद 12 हटा दिया। ठीक है, ये पूरा मान हटाने के बाद कितना बचा, 18। 18 को हमने किससे भाग दे दिया, 3 से। ठीक है, ये स्लो छोटा सा चार्ट, ये आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बड़ा हो गया, तुरंत लग जाएगा। ठीक है।